भारत ने 20 जुलाई से गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। इसका असर अमेरिका और खाड़ी देशों समेत कई मुल्कों पर पड़ा है। इससे पहले भारत सरकार ने 13 मई 2022 को गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया था, जो अब भी बरकरार है। माना जा रहा है कि देश में खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और महंगाई को काबू में रखने के लिए भारत सरकार ने ये कदम उठाए हैं। क्योंकि सरकार को चुनाव में जाना है, इसलिए वो किसी भी तरह से गेहूं चावल के दाम को काबू में रखना चाहती है। उधर अल नीनो की संभावना की वजह से धान की फसल को लेकर अभी तक अनिश्चितता का माहौल है। इन फैसलों के बीच देश का अनाज स्टॉक चर्चा में बना हुआ है। देश का प्रत्येक नागरिक अनाज स्टॉक के बारे में जानना चाहता है। साथ ही अल नीनो के इम्पैक्ट यानी सूखे के खतरे के बीच 6 साल में सबसे कम खाद्यान्न स्टॉक से देश का पेट कैसे भरेगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं किसान तक। सरकार के पास कितना खाद्यान्न स्टॉक है, गेहूं और चावल के बफर स्टॉक का मानदंड क्या है, गेहूं चावल का उत्पादन कितना है, और उससे बड़ी बात यह है कि खाद्यान्न संकट नहीं है तो फिर सरकार ने गेहूं के बाद चावल एक्सपोर्ट पर भी क्यों बैन लगा दिया। क्या भारत पहले घरेलू मोर्चे पर महंगाई को कम करने का जतन करना चाह रहा है? इन सभी पहलुओं पर आज हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम चावल एक्सपोर्ट की कहानी पे बात करेंगे। सरकार ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के एक्सपोर्ट पर 20 जुलाई से रोक लगा दी है। इसकी गैर बासमती चावल एक्सपोर्ट में करीब 36% की हिस्सेदारी है। टूटे चावल का एक्सपोर्ट पहले ही 8 सितंबर 2022 से बैन है, यानी बासमती को छोड़ दें तो अब सिर्फ सेला चावल ही एक्सपोर्ट हो सकता है, जिसकी गैर बासमती चावल एक्सपोर्ट में हिस्सेदारी करीब 44% है। सफ़ेद चावल एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी करीब 20% लगी हुई है। इसके बावजूद थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान के मुकाबले यह चावल कई देशों को सस्ता लग रहा था। ऐसे में इसका एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा था, लेकिन अब जो घरेलू हालात पैदा हुए हैं उसको देखते हुए एहतियातन सरकार ने इसके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। अब बात करेंगे हम गेहूं एक्सपोर्ट बैन की, जिसकी कहानी 2022 से शुरू होती है। क्योंकि 2022 में गेहूं उत्पादन कम हो गया था। साथ ही दुनिया के 2 प्रमुख गेहूं उत्पादक देश रूस और यूक्रेन को युद्ध में उलझने की वजह से विश्व स्तर पर इसे लेकर के संकट खड़ा हुआ, क्योंकि गेहूं के व्यापार में इन दोनों देशों की हिस्सेदारी करीब 25% है। ऐसे में भारत को एक्सपोर्ट करने का एक अच्छा बाज़ार मिला और हीट वेव के इम्पैक्ट और एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से कुल मिला के एक ऐसा माहौल बना कि गेहूं की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई, उसका दाम बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। इसलिए सरकार ने 13 मई 2022 से गेहूं एक्सपोर्ट और 12 जुलाई 2022 से गेहूं के आटे का जो एक्सपोर्ट होता था उसको बैन कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या देश में इस समय कोई अनाज संकट जैसी कोई स्थिति बन रही है, क्योंकि गेहूं के बाद चावल एक्सपोर्ट पे भी रोक लग गई है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सरकार की तमाम कोशिशों के बीच गेहूं और चावल का दाम लगातार बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि खाद्य संकट जैसी स्थिति अभी नहीं है, क्योंकि पिछले 6 साल में सरकार के पास कम खाद्यान्न स्टॉक जरूर है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि जो अभी स्टॉक है वो बफर नॉर्म से करीब 150 लाख टन ज़्यादा है। दरअसल सरकार ने देश में बढ़ती महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय हालातों को देखते हुए एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है, ताकि कीमतों पर काबू पाया जा सके और अल नीनो का अगर संकट आए तो ये पूरे जो क्राइसिस जैसी जो चुनौती कोई आ सकती है उसको उससे पार पाया जा सके और चुनाव में इसकी खाद्यान्न की महंगाई न बढ़े। बहरहाल इस समय बफर स्टॉक है, उससे ज़्यादा खाद्यान्न है और गेहूं और चावल दोनों का जो उत्पादन है वो सरकार दावा कर रही है कि वो रिकॉर्ड हुआ है, पिछले साल से ज़्यादा है। यह बात अलग है कि जो गेहूं की जो खरीद 341 लाख टन का जो टारगेट था उसको सरकार पूरा नहीं कर पाई है। इस बीच हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो अभी खाद्यान्न उत्पादन है वो सरकार क्या कह रही है। तो सरकार ने अभी कहा कि 2022-23 जो फसल वर्ष है उसमें जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है 3305 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के मुकाबले 2021-22 के मुकाबले 149 लाख टन ज़्यादा है। जहाँ तक बात करें कि चावल का उत्पादन कितना है, तो इसका उत्पादन 1355 लाख टन है, जो पिछले साल से करीब 61 लाख टन ज़्यादा है। जबकि गेहूं का उत्पादन 1127 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल से करीब 50 लाख टन के आसपास ज़्यादा है। अब कमोडिटी एक्सपर्ट जो हैं, जो बाज़ार को बहुत नज़दीकी से देखते हैं, वो कह रहे हैं कि जो खाद्यान्न स्टॉक कम है, लेकिन गेहूं एक्सपोर्ट और जो चावल का एक्सपोर्ट है उसको बैन करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सरकार कंफर्टेबल जोन में नहीं है और क्राइसिस उसे दिख रही है।
और अभी भी एक और बात की जा रही है कि जो गेहूं का दाम कई जगहों पे 3,000 रुपये के पार हो गया, तो इंपोर्ट जैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है भारत को, क्योंकि अल्नीनो का भी संकट है। लेकिन इंपोर्ट में इतनी ड्यूटी लगी हुई है, करीब 40% ड्यूटी है, और रूस और यूक्रेन में 1900 या 2000 के आसपास, 2000 रुपये के आसपास का जो गेहूं का दाम है, इसलिए अभी इंपोर्ट भी महंगा लग रहा। अब देखना ये है कि चुनाव के बीच और अल्नीनो के संकट के बीच भारत सरकार कैसे महंगाई पे कंट्रोल पाती है। फिलहाल इस तरह की और खबरों के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। धन्यवाद। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।